ओम शांति। जैसे ही जनवरी मास आता है तो ऑटोमेटिकली इस अव्यक्त मास में बाबा की यादें आती है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का इस सारे ड्रामा में, सृष्टि रूपी ड्रामा में बहुत ही वंडरफुल पार्ट रहा हुआ है। और शिव बाबा ने जब उन्हें नई दुनिया का निर्माण करना था तो, और जब भारतवर्ष में आना था ड्रामा प्लान अनुसार, तो इस भारत देश में बाबा को ये देखना था, क्योंकि शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, तो बाबा को तो शरीर की आवश्यकता थी और नई दुनिया के निर्माण का काम करना था। उसके लिए धन की भी आवश्यकता थी, तन की भी आवश्यकता थी, और बाबा के मत पर चलने वाली जो आत्मा है, ऐसे आत्मा के उत्कृष्ट मन की भी बाबा को आवश्यकता थी। तो इसलिए शिव बाबा ने उस समय करोड़ों आत्माएं इस ड्रामा में पार्ट बजा रही थी, तो उनमें से बिल्कुल एक शरीर का सिलेक्शन बाबा को करना था। तो सिलेक्शन तो शरीर का करना था, लेकिन वो जिस आधार पर बाबा को सिलेक्शन करना था वो सिलेक्शन बाबा का आत्मा का था। तो बाबा उस समय भी बाबा ने हजारों करोड़ों आत्माओं को देखा और उसमें से बिल्कुल वह आत्मा को बाबा की नज़रें ढूंढ रही थी कि वो कौन सी नंबर 1 आत्मा इस सृष्टि मंच पर है। तो बाबा की नज़र वो दादा लेखराज के तरफ गई कि जो सृष्टि में आदि में श्री कृष्ण की आत्मा थी, श्री नारायण की आत्मा थी, और अंतिम जन्म में वो दादा लेखराज के रूप में अपना पार्ट बजा रही थी। तो शिव बाबा को पहले व्यक्ति को ढूंढना था। जैसे कुछ 3-4 मास पहले वाणी में बाबा ने कहा था कि बच्चे आपको क्या पता, मैंने मेरे वन्नी को कैसे ढूंढा। वन्नी माना पत्नी। तो मैंने मेरे, क्योंकि उनको तो बच्चे पैदा करने के थे, तो बच्चों के लिए बाप को तो युगल चाहिए थी, तो मेरे युगल को मैंने कैसे सिलेक्ट किया और कैसे निर्माण भी किया, क्योंकि निर्माण करना था उनको शिव बाबा को। तो शिव बाबा जो अपना काम करते हैं नए दुनिया के निर्माण का, तो उसके लिए बाबा की 2 विधियाँ होती है। 2 विधि के आधार पर बाबा काम करते हैं। तो एक विधि होती है दिव्य दृष्टि की और दूसरी विधि होती है दिव्य बुद्धि की। तो शिव बाबा ये 2 अस्त्र के द्वारा निर्मित करते हैं। तो ये निर्माण के कार्य में शुरू में बाबा ने जो शक्ति का प्रयोग किया शिव बाबा ने, तो वो दिव्य दृष्टि का शिव बाबा ने प्रयोग किया है। और शुरू में भी बाबा को दिव्य दृष्टि यूज करनी पड़ती है, और एंड में भी, लास्ट में भी शिव बाबा को दिव्य दृष्टि का ही प्रयोग करना पड़ता है। और ये स्टार्ट और एंड के बीच में बाबा को दिव्य बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। जो अभी बीच के अवस्था में हम हैं, तो दिव्य दृष्टि में तो बहुत प्रकार के साक्षात्कार शिव बाबा कराते हैं। जो शुरू में करवाए उसके आधार पर स्थापना हुई। बाबा जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए और वैसे ही उन्होंने ज्ञान सुनाना शुरू नहीं किया। अगर डायरेक्ट ज्ञान सुनाना शुरू करते तो कोई समझता भी नहीं था। इसीलिए पहले तो अनेक प्रकार के साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने करवाए। जो लौकिक से उनकी बुद्धि को बाबा ने जैसे कट करवाया। नहीं तो जो जवेरी था, ब्रह्मा बाबा लौकिक में जवेरी थे, हीरे मानिक मोतियों का उनका व्यापार था, तो जिसको कोई कमी नहीं थी। और बाबा उस समय भी बड़े शौकीन थे। तो बाबा को किसका शौक था?
तो बाबा को नई नई गाड़ियाँ लेने का बहुत शौक था। तो उस समय सिंध में क्या होता था, दुनिया में जो भी पहला गाड़ी का मॉडल निकलता था, तो दुनिया में निकला हुआ पहला मॉडल जो था वो बाबा खरीदी करते थे, और वो पहला मॉडल वो सिंध में लाते थे। इसीलिए सभी लोग देखने को आते थे कि अभी नई गाड़ी कौन सी निकली है। तो ऐसा बाबा का रोल भी बड़ा ज़बरदस्त था इस दुनिया में भी। और जिसका हीरे मानिक मोतियों का व्यापार हो, उसके ग्राहक तो कोई साधारण हो नहीं सकते। बड़े राजे रजवाड़ों के साथ भी बाबा का संबंध रहा हुआ था। तो ऐसे बड़े रॉयल जीवन में जीने वाले जो बाबा थे, और उनको बिल्कुल वैराग्य तैयार करना और उनको शिव बाबा से जुड़वाना, उसके लिए तो सिवाय साक्षात्कार के, दिव्य दृष्टि के, शिव बाबा के पास कोई साधन नहीं था। इसलिए बाबा ने जो दादा लेखराज थे उनको तैयार किया। कैसे तैयार किया? तो पहले उनको, क्योंकि वो विष्णु के भगत थे, बाबा श्री नारायण के अंतिम जन्म में भी बहुत पक्के भगत थे, बड़े विष्णु भक्त थे बाबा। तो इसीलिए शिव बाबा ने क्या किया, उनको पहले विष्णु का साक्षात्कार कराया। बाबा ने बम्बई में बाबुल्ली नाथ का जो मंदिर है, उसके सामने बाबा का फ्लैट था। बाबा रोज दर्शन करने जब बम्बई में रुकते थे, वैसे बाबा के 3 घर थे। एक कलकत्ते में पेड़ी थी, मकान भी था। बम्बई में भी बाबा का मकान था, हैदराबाद में भी था। तो जब बाबा बम्बई में रुकते थे तो बाबुली नाथ का दर्शन अवश्य करते थे। और बाबा विष्णु के परम भक्त थे, तो इसीलिए पहले वहाँ पर शिव बाबा ने उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार कराया। तो जैसे ही दादा लेखराज थे, अपने धंधे में बिजी थे, लेकिन अंदर से थोड़ा वैराग उनको आते जा रहा था। उनको इस जीवन में मौज नहीं आ रहा था, और उनकी निगाहें भगवान को ढूंढ रही थी। तो उस समय विष्णु चतुर्भुज का बाबा को साक्षात्कार हुआ, और चारों हाथ शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ विष्णु का रूप बाबा ने देखा। बाबा बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनको भगवान को ढूंढने वाली आंखें उनके पास थी। उसके बाद बाबा को एक के बाद एक ऐसे विष्णु मंदिर के साक्षात्कार हुए। द्वारकानाथ का साक्षात्कार हुआ, श्रीनाथ द्वारे का हुआ, बद्रीनाथ का हुआ। ऐसा एक एक मंदिर में वो मूर्ति का दृश्य बाबा को दिखाई दिया। तो बाबा उलझन में पड़ गए कि ये साक्षात्कार मुझे क्यों हो रहा है। गुरुओं को पूछा बाबा ने, और वैसे तो बाबा को भगवान के लिए और वो आत्मा को शांति की इतनी प्यास थी बाबा के आत्मा को, कि एक के पीछे एक बाबा ने गुरु किए थे अंतिम जन्म में। कितने गुरु बाबा ने किए? बाबा ने 12 गुरु किए थे, एक के पीछे एक। तो एक गुरु, और जो गुरु करते थे बाबा, तो गुरु पर बाबा संपूर्ण रूप से न्योछावर हो जाते थे। अगर लंबे से गुरु दिखाई देता था तो वहाँ ही बाबा साष्टांग दंडवत डालते थे, सिर्फ नमस्कार नहीं करते थे। इनकी इतनी गुरु के प्रति बाबा के मन में प्रचंड श्रद्धा का भाव था। तो ऐसे इतने 12 गुरु बाबा ने किए, फिर भी बाबा की आत्मा तड़पती ही रही। तो बाबा की आत्मा को शांति कब मिली? 12 गुरु किए तो भी बाबा के आत्मा को शांति नहीं मिली। और बाबा के आत्मा को शांति कब मिली? जब उनको 13वां गुरु, माना शिव बाबा 13वां गुरु जब मिला, तो उनकी आत्मा शांत हुई। इसलिए मरने के बाद 13वां डालते हैं, और 13वें दिन ही आत्मा को शांति, माना छुटकारा जो है वो हो जाता है। तो इस प्रकार से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को तैयार किया, बाबा ने सारा समर्पण करवाया। लेकिन शिव बाबा ने स्थापना के कार्य में ब्रह्मा बाबा को तो तैयार किया, ये 2 प्रकार के और साक्षात्कार विनाश के भी करवाए। बाबा के जो दोस्त थे, तो बाबा को वैराग्य आया तो बाबा बनारस चले गए,
वहाँ दोस्त के कोठी पर बाबा रहते थे, हर रोज विश्वनाथ का दर्शन भी करते थे, नदी किनारे बैठ करके बहुत ढूंढते थे भगवान को। फिर बाबा दोस्त के बगीचे में, कुटिया के सामने बगीचे में जब बाबा बैठे तो उनको विनाश का साक्षात्कार हुआ। 2 प्रकार के साक्षात्कार शिव बाबा ने करवाए। एक तो अणुबॉम्ब के द्वारा, अण्वस्त्र के द्वारा विदेशी दुनिया का, यादों का कैसा नाश होगा, फॉरेन कंट्रीज का कैसा नाश होगा, वो दृश्य भी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को करवाया, दिखवाया साक्षात्कार के द्वारा। कैसे आकाश से बम बरसते हैं और कई माले की बिल्डिंग कैसे पत्ते के बिल्डिंग के जैसा फटाफट गिर जाती है, लाखों लोग कैसे एक समय पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, सारे बम्बोर को कैसी आग लगती है, वो दृश्य बाबा ने देखा। फिर दूसरा दृश्य शिव बाबा ने दिखाया कि भारत कंट्री, जो भारत देश है, वो अविनाशी देश है, देवताओं की भूमि है, इसका नाश नहीं होता, तो इसका नाश नेचुरल कैलेमिटी के द्वारा कैसे होगा। जैसे बड़े बड़े डैम भारत में बने हुए हैं, बाबा कहते थे मौत के कुएं हैं, और विनाश के समय धरती जब डांस करेंगी तो भूकंप हो जाएगा, तो ये बड़े बड़े कुएं फट जाएंगे, और बड़े बड़े डैम फटने के बाद हजारों लोग बह करके मर जाएंगे। ऐसे रोग आएंगे, ऐसे रोग निकलेंगे कि जिसके ऊपर कोई दवा ही नहीं होगी, पेशेंट और डॉक्टर एक टाइम समाप्त हो जाएंगे, ऐसे रोग निकलेंगे। तो ऐसा सारा दृश्य बाबा ने दिखाया। बाबा को भी उस समय, ब्रह्मा बाबा को भी वैराग आया, बाबा भी समर्पित हुए, बाबा भी यज्ञ में समर्पित हुए। और वह जो बाबा यज्ञ में समर्पित हुए, उसके दृष्टिकोण से एक बार क्या हुआ, दादी प्रकाशमणि जी वाणी पढ़ रही थी मधुबन में क्लास में, ओम शांति भवन में। तो वाणी पढ़ते हुए बाबा का एक वाक्य आया कि कई बार बाबा बच्चों को पत्र लिखते हैं लेकिन बच्चे उसका जवाब नहीं देते हैं। तो इसलिए दादी ने पूछा किस किस ने बाबा का पत्र देखा है। तो देखा तो किसने भी बाबा का पत्र, बहुत सारे थे जिसने बाबा का पत्र नहीं देखा था। तो दादी ने कहा कि मैं 10:30 के क्लास में आपको पत्र लेकर के आऊँगी, दिखाऊंगी कि बाबा कैसा पत्र लिखता था। तो उसके बाद नाश्ता करने के बाद दादी जी ऑफिस में गए और दादी ने बाबा के सारे पुराने पत्र निकाले। तो पुराने पत्र निकालते निकालते एक फटा हुआ पत्र था जो नीचे गिर गया। फिर दादी ने उस पत्र को उठाया तो उसमें दादी ने देखा तो ब्रह्मा बाबा का समर्पण पत्र था कि मैं माताओं को प्रणाम, और इस माताओं के यज्ञ में स्थूल में बाबा अपना तन मन धन जो भी कुछ है वो शिव बाबा के अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में समर्पित कर रहा हूँ, ऐसा। और दादा लेकर, ऐसी बाबा की साइन थी। वो पत्र दादी ने देखा, दादी को बड़ा आश्चर्य लगा। और जब दादी ने ऊपर उसकी डेट देखी तो 18 जनवरी 1937 की डेट थी। तो बाबा समर्पित भी हुआ तो 18 जनवरी को समर्पित हुआ, और संपूर्ण भी हुआ तो 18 जनवरी को हुआ। तो ड्रामा कितना एक्यूरेट है, ये दादी को उस समय बड़ा धक्का लगा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा बाबा का जो रोल रहा हुआ है ड्रामा में, वो बहुत ही वंडरफुल रोल रहा है। उस समय बाबा मिलने के लिए जो छुट्टी देते थे तो स्वयं बाबा का लिखित पत्र आता था बच्चों के लिए। जो भी बच्चे बाबा को मिलना चाहते थे वो बाबा को पत्र लिखते थे कि बाबा हम आपको मिलना चाहते हैं तो छुट्टी दो। तो फिर बाबा मधुबन से लाल अक्षर में पत्र लिखता था और कहता था हाँ बच्चे बाबा को मिलने को आ सकते हैं। तो हमारी पार्टी जब मिलने को लिए निकली बाबा को, तो वैसे मैं नज़दीक ही आया हुआ था, एक 8-10 दिन हुए थे, साप्ताहिक कोर्स हुआ था। लेकिन जैसे ही मुझे बाबा का परिचय मिला तो बाबा का बहुत बड़ा आकर्षण मुझे रहा। जब मैं सेंटर पर, माना उस समय गीता पाठशाला होती थी और सिर्फ 2 ही चित्र सेंटर पर होते थे, एक त्रिमूर्ति का चित्र होता था और दूसरा कल्पवृक्ष का चित्र होता था। ये कल्पवृक्ष
और त्रिमूर्ति गोला जो है ये बाबा ने दिव्य दृष्टि के आधार से बनाए हुए 2 चित्र है। बाकी तो अभी बहुत चित्र, 100 से अधिक चित्र बने हैं, वो सारे दिव्य बुद्धि के आधार पर बच्चों ने बनाए हुए चित्र है। और ये कल्प वृक्ष का जो चित्र है गोला त्रिमूर्ति का, ये बाबा ने साक्षात्कार करवा करके बनाए हुए 2 चित्र है। तो वो 2 चित्र लगे हुए थे और जब टीचर ने हमको त्रिमूर्ति का परिचय देना शुरू किया तो मैंने वो त्रिमूर्ति जो चित्र देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आज तक जो त्रिमूर्ति का चित्र देखते थे तो जुड़ा हुआ दत्त का चित्र था, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को जोड़ा जाता था। और यहाँ जब मैंने चित्र देखा दोनों अलग अलग चित्र है तो बड़ी खुशी हुई कि ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शंकर अलग है, उसके ऊपर शिव बाबा है। तो त्रिमूर्ति का परिचय टीचर दे रहे थे, तो देते देते हमने उनको पूछा, क्योंकि विष्णु का चित्र बहुत अच्छा लगा, शंख चक्र सारे अलंकार और बड़ा सुंदर चित्र लगा। तो हमने वो परिचय सुनने के बाद टीचर को पूछा कि क्या मैं ये विष्णु को मिल सकता हूँ? तो उन्होंने कहा अरे विष्णु को कहाँ मिलते हैं क्या, वो तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण के रूप में होते हैं। फिर देखा कि बाजू में शंकर का चित्र था और उसमें कोई नाग सांप आदि कुछ नहीं था, वो भी बड़ा अच्छा लगा। तो मैं बोला ये शंकर को हम मिल सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा अरे शंकर को क्या मिलते हैं क्या, वो तो सूक्ष्म वतन में होता है। फिर हमने पूछा कि भाई ये जो ब्रह्मा है बाजू में बैठे हुए, तो क्या हम ब्रह्मा को मिल सकते हैं क्या? तो 2 मिनट रुक गए तो और फिर बोला कि हाँ आप ब्रह्मा से मिल सकते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि स्वयं ब्रह्मदेव जो है, हम ब्रह्मदेव को मिल सकते हैं। तो हमने पूछा वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो माउंट आबू में होते हैं। तो उसी समय उसी सेकंड हमने निश्चय किया कि मैं ब्रह्मा बाबा को माउंट आबू में जाकर अवश्य मिलूँगा। अगर स्वयं ब्रह्मदेव है इस सृष्टि पर तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमको तो मिलना ही चाहिए। तो ये जैसे उनको कहा कि मैं तो ब्रह्मा बाबा को अवश्य मिलूँगा, तो उन्होंने कहा कि 1 साल आपको पूरी धारणा करनी पड़ेगी, मुरली सुननी पड़ेगी और 1 साल के बाद आप बाबा को मिल सकते हैं। हमने कहा अरे मैं 1 साल कैसे वेट कर सकता हूँ, कर ही नहीं सकता हूँ। मैं तो अभी के अभी बाबा को मिलना चाहता हूँ, क्योंकि स्वयं बाबा भी धरनी पर है। और ये भी सोच चल रहा उस समय कि अगर हम एक ब्रह्मा बाबा को मिलते हैं तो क्या मिल जाता है, एक ब्रह्मा देव मिल जाता है, उसके साथ साथ श्री कृष्ण की आत्मा का भी हमको मिलन हो जाता है, श्री नारायण की आत्मा के साथ भी हमारा मिलन होता है और स्वयं परम पिता परमात्मा भी उनमें आते हैं। तो स्वयं परम पिता परमात्मा भी मिलते हैं। तो 3 का अगर मिलन 3 in 1 अगर होता है तो क्यों छोड़ना चाहिए, जाना ही चाहिए, ऐसा निश्चय किया। और ड्रामा प्लान अनुसार हमको उस समय बाबा का परमिशन भी पार्टी को आया था। सारे पार्टी ने तैयारी किए थी, क्योंकि बाबा को मिलना है, मधुबन जाना है। और मधुबन तो स्वर्ग आश्रम है। हमारे टीचर बहुत अच्छा वर्णन मधुबन का करते थे कि वो स्वर्ग आश्रम है, वहाँ गेट भी स्वर्ग का गेट है। उसके ऊपर लिखा हुआ है 5 विकार के वशीभूत कोई भी व्यक्ति अंदर आ नहीं सकता। तो ऐसे देवताओं के एंट्री का वो द्वार है और वहाँ पर स्वयं बाबा रहते हैं। बाबा मधुबन में मुरली चलाते हैं। वहाँ ऐसी गौएँ होती है कि सवेरे घास खाने के लिए जंगल में चली जाती है और शाम को ऑटोमेटिक आ जाती है। ऐसा मधुबन का पूरा वर्णन सुन कर के रखा था, इसलिए बड़ा आकर्षण हुआ मधुबन स्वर्गाश्रम का। तो पार्टी में तो मुझे 10 ही दिन हुए थे, तो सभी सोचने लगे कि ये कैसा जा सकता है। लेकिन हमारे जो टीचर थे, तो जिस दिन मुझे आना था सेंटर पर, तो उस दिन उनको सवेरे एक साक्षात्कार हुआ था। अमृत बेला के समय वो जो सोए हुए थे तो उनकी चद्दर उठाई गई, ऐसी उनकी चद्दर निकाली गई। तो वो झट करके उठे, किसने चद्दर निकाली? तो देखा तो सामने बाबा थे और बाबा ने जैसे खड़े होकर कहा कि आज मेरा बच्चा आने वाला है,
इतना बाबा ने कहा और बाबा चले गए। इसलिए मुरली सुनाने के बाद वो इंतज़ार करके बैठे थे कि आज कौन सेंटर पर आता है। और मैं हाफ पैंट थी, हाफ शर्ट था और 9वीं के क्लास में लास्ट पेपर दे कर के आया था और पक्का किया था कि मुझे बाबा का ज्ञान सुनना है। तो जैसे ही मैं सेंटर के गीता पाठशाला के दरवाजे में खड़ा हुआ तो हमारे टीचर जो बैठे थे वो खड़े हो गए। तो मैं डर गया कि भाई मेरे से कुछ गलत तो नहीं हुआ। और वो बड़े प्रेम से बोले आओ 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 आओ। आए, फिर ऐसे जो ज्ञान सुनाते गए और मैं जैसे ऊपर ऊपर उठता गया, ऐसे उठता गया। और जब लास्ट दिन जाने का आया, मधुबन निकलने का, तो सब बोलते थे कि ये तो अभी आया है, इसको कैसा लेके जाएंगे। लेकिन हमारे टीचर का निश्चय था, नहीं बोले ये विशेष आत्मा है तो अपन इसको लेकर के जाएंगे। तो भले मैं छोटा था लेकिन वो मुझे भी मधुबन में लेकर के गए और ऐसी बाबा की लगन लगी हुई थी। तो उस समय क्या होता था कि सड़क जो थी वो पक्की सड़क बनी हुई नहीं थी, मट्टी का रास्ता था आबू रोड से माउंट आबू तक। तो हम नीचे आए तो भूरी दादी को बाबा भेजते थे पार्टी को लेकर के आने के लिए। तो भूरी दादी आबू रोड पर हमको मिली, उसके बाल भी सफ़ेद सफ़ेद, ड्रेस भी सफ़ेद सफ़ेद था। तो जैसे कि भगवान ने एक फरिश्ता अपने को लाने के लिए, स्वर्ग में लेके जाने के लिए भेजा है, ऐसा हमको अनुभव हुआ। हम लोग गाड़ी में बस में बैठे, उन दिनों खाली दिन में ही बसें चलती थी, टैक्सी आदि ज़्यादा नहीं होती थी। और दिन में सवेरे शुरू होती थी और शाम को 6 बजे बस का आना जाना बंद होता था। तो हम लोग गाड़ी में बैठते थे। फिर जब बैठे तो जैसे ही गाड़ी में बैठे और गाड़ी शुरू हो गई तो हमको बहुत खुशी हुई। जैसे ऊपर ऊपर गाड़ी चढ़ने लगी तो ऐसा 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 टेढ़ा मेढ़ा ऐसा सुंदर रास्ता था। मैं बोला स्वर्ग का रास्ता कितना सुंदर है, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, और हरी हरी पहाड़ी, अच्छी ऊंची ऊंची पहाड़े, हरे भरे सारे वृक्ष, इतना सुंदर। और देखता था एक एक पहाड़ी पर मुझे बाबा नज़र आता था। जैसे बाबा खड़ा है और कहता था आओ बच्चे, बाबा बुला रहा है, ऐसा अनुभव होता था। और ऐसे करते करते हम मधुबन में पहुंच गए। तो जब मधुबन के गेट पर आए तो जैसे अनुभव हुआ कि ये स्वर्ग का गेट है, अभी हम स्वर्ग के अंदर आ रहे हैं। तो जैसे ही हम अंदर आए तो चौक में आते ही बहन जी ने हमारा स्वागत किया और बहन जी ने कहा देखो बाबा आपको बड़ा याद कर रहा था, आपके पार्टी को याद कर रहा था। और बाबा ने कहा जब मेरे बच्चे आएंगे तो बच्चों को एरोप्लेन में लेकर के जाना। तो हम सारे इकट्ठे थे और बहन जी ने कहा चलो आप एरोप्लेन में जाओ। तो मैं तो छोटा था, मैं बोला एरोप्लेन तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, एरोप्लेन में कैसे क्या जाने का। तो बाबा जो बिल्डिंग के नाम रखते थे वो बड़े बड़े एरोप्लेन, विशाल भवन, इंद्रप्रस्थ, ऐसे ऊंचे ऊंचे नाम बाबा रखते थे। फिर हम वहाँ पर गए। फिर जब हम गए तो बड़े खुश हो गए। और क्या होता था उन दिनों में, जब बाबा को मिलना होता था तो 7-7 दिन सेंटर पर ट्रेनिंग दिया जाता था कि बाबा के पास जब मिलने को जाएंगे तो बाबा के गोद में कैसा जाने का, कैसे पाँव रखने का, कैसे बाबा के गोद में जाने का, वो भी बहनें सारा सिखाती थी। उसके बाद बहनें ये भी ट्रेनिंग देती थी कि बाबा बहुत प्रश्न पूछेगा। ऐसा बाबा बच्चों को मिलता नहीं था डायरेक्ट, बहुत प्रश्न पूछेगा और बाबा क्या क्या प्रश्न पूछेंगे वो सारा टीचर तैयार करके रखती थी। बहुत सारे, जैसे बाबा पूछेंगे आपको कि क्या कभी आप बाबा को मिले थे, तो उस समय कहने का कि बाबा हम 5000 साल पहले भी मिले थे, अभी भी मिल रहे हैं और 5000 साल के बाद भी मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे बाबा पूछेंगा किसको मिलने को आ रहे, तो बोलने का बाप दादा को मिलने को आए हैं। ऐसे बहुत सारे जवाब पक्के तैयार करके हमारी पार्टी भी गई हुई थी। जब हम एरोप्लेन से तैयार होकर के नीचे आए तो हमारे टीचर ने कहा कि बाबा आपको
बुला रहा है झोपड़ी में मिलने के लिए। तो बाबा को झोपड़ी में पार्टियां मिलती थी। तो जैसे ही हम झोपड़ी के तरफ गए तो देखा कि दरवाजे से बाबा अंदर बैठे हुए थे, टांग पर टांग लगा के, बड़ा सीधा होकर के, बड़ा तेज पुंज लाल बुंद ऐसा बाबा का चेहरा था। चमक थी बाबा के चेहरे पर और आँखों में भी ज़बरदस्त करंट थी, बड़ी लाइट बाबा की आँखों में थी, ऐसा करंट था। तो मैंने बाहर से बाबा को देखा और मैं बड़ा धन्य धन्य हो गया। मैं बोला आज तो हम साकार ब्रह्मा बाबा और स्वयं ब्रह्म देव से मिल रहे हैं। तो अंदर हम आकर के बैठे और जब हमारी सारी पार्टी 7 जन थे पार्टी में, सभी बाबा के सामने बैठे, हमारी टीचर भी बैठी। तो बाबा बड़े खुश हुए और बाबा ने कहा अच्छा बच्चे पहुंच गए। तो सभी ने कहा हाँ बाबा हम तो पहुंच गए हैं। फिर बाबा ने कहा जर्नी कैसे हुआ बच्चे? तो हम लोगों ने कहा बाबा बहुत अच्छा जर्नी हुआ, अच्छा स्नान आदि किया। हमने कहा हाँ। अच्छे फ्रेश हो गए? हमने कहा हाँ बाबा। सारी पार्टी बोली बाबा हम फ्रेश हो गए। फिर बाबा ने कहा अच्छा पहली बार ही आए हुए हो? तो हमारी पार्टी बोली हाँ। तो उतने में टीचर ने आंख दिखाई। तो हम बोले नहीं बाबा हम पहली बार नहीं आए, 5000 साल पहले भी आए थे, अभी भी आए और 5000 साल के बाद भी आएंगे। तो ये होने के बाद फिर बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे 5000 साल पहले भी आए थे? तो हाँ बाबा हम 5000 साल पहले भी आए थे। फिर बाबा ने पूछा अच्छा बच्चे इसी ड्रेस में आए थे? वो तो हमको सिखाया नहीं था। तो हम सभी अपना ड्रेस देखने लगे। तो उतने में टीचर बोली बताओ बताओ। तो हम लोगों ने कहा हाँ बाबा हम इसी ड्रेस में आए थे। तो इस प्रकार से बाबा जो था वो अनेक प्रकार के सवाल पूछता था। एक भाई जो हमारे ग्रुप में थे तो बाबा ने उनको पूछा कि अच्छा बच्चे आपकी आयु कितनी है? तो उसने कहा बाबा 35 साल की आयु है। तो बाबा ने कहा ये तो 35 साल का नहीं लग रहा है। फिर टीचर को पूछा बच्ची ये तो 35 साल का नहीं लग रहा है। तो उसने कहा नहीं कद छोटा है लेकिन है 35 साल का। बाबा ने कहा नहीं नहीं। फिर बहन जी ने कहा कि बोलो 1 साल का है। तो उसने कहा नहीं बाबा मैं 1 साल का हूँ। फिर वो बोला कि हाँ बाबा मैं 1 साल का ही हूँ। तो बाबा तो अलौकिक आयु देखते थे। तो इस प्रकार से बाबा अलौकिक दृष्टि से देख करके बच्चे सभी सवाल का जब जवाब देते थे तो बाबा जो थे फिर बच्चे को एक एक को गोद में लेते थे और बड़ा प्रेम बड़ा स्नेह बाबा बच्चों को देते थे। जब मैं पहली बार हम बाबा को मिलने को गए थे तो उस पार्टी में मैं सबसे छोटा था। तो मेरा जब टर्न आया बाबा को मिलने के लिए तो बाबा ने मुझे पूछा कि बच्चे आप किसको मिलने के लिए आए हो? तो मैंने कहा हम बाप और दादा को मिलने को लिए आए हैं। अच्छा बाप और दादा को मिलने के लिए आए हैं? तो बाबा ने कहा कि दादा कहाँ है? तो मैंने कहा हमारे सामने दादा है। फिर बाबा ने पूछा कि शिव बाबा कहाँ है? तो मैं झट बाबा के मांडी के ऊपर बैठ गया और बाबा के दोनों भ्रुकुटी के बीच में उंगली रख के कहा शिव बाबा यहाँ रहते हैं करके। तो उस समय बड़ी दीदी थी वो भी इतने खुश हो गए, ये तो बोले बाबा का पक्का बच्चा निकला। और मुझे बाबा का बड़ा आकर्षण भी था। उस समय बाबा के गोद में गए तो एक अतीन्द्रिय सुख का ऐसा अनुभव हुआ कि जो बात मत पूछो। जन्म जन्म की आत्मा की मिलन की जो प्यास थी वो मिलन की प्यास वो बुझ गई थी और बाबा के गोद से निकलने को जी नहीं चाह रहा था, समझ नहीं रहा था कि शरीर है अथवा नहीं है। ऐसा अतीन्द्रिय सुख लिया। फिर बाबा ने बाल से हाथ वगैरह घुमाया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे का वर्तमान और भविष्य दोनों भी महान है, ये विश्व कल्याणकारी आत्मा है। ऐसा बाबा ने उसी समय वरदान दिया। और जब हम बाबा के गोद से निकल रहे थे तो बाबा ने ये भी याद दिलाया। बाबा ने कहा देखो बच्चे आप बाबा के गोद में आए हो, इसके बाद कभी भी माया के गोद में नहीं जाना। तो ये बाबा ने वचन भी लिया
और ड्रामानुसार उसके बाद बाबा को मिलने के बाद हमको शादी करने का कभी संकल्प ही नहीं आया। बिल्कुल प्योर और ब्रह्मचारी व्रत जो है ऑटोमेटिक, जैसे पवित्रता का व्रत जो है ऑटोमेटिक बाबा के द्वारा धारण हुआ। और ऐसी बहुत जो दिल की बहुत चाहनाएं थी वो जैसे बाबा के द्वारा पूरी हुई। जब बाबा मुरली चलाने को आए तो मुझे बड़ा आकर्षण था बाबा का, तो क्लास में बाबा के सामने ही हम मुरली चलाने को बैठे थे। लेकिन कुछ लास्ट वाणियों में जो महावाक्य बाबा के सुने थे तो वो थोड़ा अंदर में बुद्धि में थे। तो बाबा ने कहा ये इंद्र सभा है और इंद्र सभा में अगर कोई पतित आकर के बैठता है तो वो पत्थर बन जाता है। तो ये महावाक्य भी था। अभी सारा हिस्ट्री हॉल में सारा हॉल फुल हो गया था। उस समय तो 150 आते थे तो हॉल फुल हो जाता था, तो हॉल तो सारा फुल हो गया था। बाबा भी अभी मुरली चलाने के लिए आ ही रहे थे। बाबा बिल्कुल एक्यूरेट थे, बाबा टाइम के बड़े पाबंदी थे। बाबा आते थे बिल्कुल 6 बजे। उस समय हिस्ट्री हॉल के दरवाजे के ऊपर एक चाइनीज़ घड़ी होती थी और चाइनीज़ घड़ी में एक चिड़िया होती थी। तो चिड़िया क्या करती थी, जब 5 बजता था तो वो बाहर आती थी और 5 बार चू 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 करती थी। तो उस समय 6 बजे बाबा आते थे तो चिड़िया का बाहर आना और 6 बार चू 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 करना और बाबा का दरवाजे में खड़ा होना एक ही टाइम पर होता था। बिल्कुल बाबा 6 बजे क्लास में आते थे तो मुरली चलाने के लिए बाबा आए। बाबा संदल पर बैठे और देखो बाबा का हर बात न्यारी निराली और विशेष थी। बाबा की 90 साल तक आयु थी, तो इतने आयु में भी बाबा बिल्कुल सीधे थे। थोड़ा भी बैंड बाबा को शरीर में थोड़ा भी बैंड बाबा के नहीं था। बाबा कभी चश्मा यूज़ नहीं करते थे, कभी लाठी बाबा हाथ में नहीं लेते थे और बाबा संदल पर बैठते थे, चेयर पर कभी बाबा क्लास में बैठे नहीं। क्या बाबा की विधि, क्या विधान बाबा का था। टांग पर टांग दे करके बिल्कुल सीधा बाबा क्लास में भी बैठते थे। और बाबा का जो रुबाब, अर्ध पद्मासन में बैठ करके बाबा वाणी चला रहे थे। तो उस दिन क्या हुआ, बिल्कुल बाबा आए, बाबा संदली पर बैठे तो जैसे ही बाबा बैठे तो मुझे अंदर थोड़ा सा संकल्प आया कि भाई हमारे पार्टी में जो भाई बहन हैं वो तो 1-2 साल से ज्ञान में चल रहे हैं और मुझे तो सिर्फ 8-10 दिन ही हुआ है। तो मैं 8-10 दिन में तो कुछ इतना पवित्र नहीं बना हुआ हूँ, ये लोग तो बहुत पवित्र बने हुए हैं। और बाबा ने कहा ये इंद्र सभा है और यहाँ अगर कोई पतित आकर के बैठता है तो वो पत्थर बन जाता है। तो मेरे अंदर थोड़ा सा डर पैदा हुआ। मैं बोला अभी बाबा आकर के बैठे और बाबा तो झट मुरली नहीं सुना रहे थे, बाबा आकर के बैठते थे, एक 3 मिनट बाबा दृष्टि देते थे। तो मुझे ऐसा डर हुआ कि आज मुरली चलती है अथवा नहीं चलती है, क्योंकि 3 मिनट हुए बाबा तो कुछ बोल नहीं रहा, मुरली नहीं चल रही। तो मैंने सोचा अगर आज मुरली नहीं चली तो सारे भारत में समाचार जाएगा कि आज मुरली नहीं चली। और बोले क्यों, तो एक पतित आत्मा क्लास में आकर इंद्र सभा में बैठी थी। तो मैं बोला भाई अपन पतित आत्मा है तो अभी भागना चाहिए, तो बाबा मुरली शुरू करे। तो मैंने भागने के लिए नीचे देखा, पीछे देखा तो सारा क्लास फुल था, नीचे भागने का कोई रास्ता नहीं था। सामने दरवाज़ा दिखाई दिया, वो भी दरवाज़ा बंद था, वहाँ भी नहीं भाग सकता था। अभी क्या करूँ, अंदर डर गया, नहीं तो यहीं पत्थर बन जाऊँगा। तो ऐसा अंदर तो डर था। फिर क्या हुआ, फिर 3 मिनट के बाद बाबा ने ओम शांति कहा। तो जैसे ही बाबा ने ओम शांति कहा तो मुझे थोड़ा लगा अपने में कुछ है, समझा ना, कुछ तो है। तो ओम शांति बोलने के बाद फिर बाबा रुक गया।
मैं बोला अभी वाणी चलती है या नहीं चलती, फिर डर शुरू हो गया। फिर थोड़ी 2 मिनट के बाद फिर बाबा ने कहा निराकार बाप बैठ बच्चों को समझा रहे हैं। तो इतनी बाबा की वाणी शुरू हो गई और मैं अंदर के अंदर गदगद 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 होते गया और ये अनुभव करते गया कि ब्रह्म ज्ञान स्वयं ब्रह्मा के मुख से हम सुन रहे हैं। अपन कितने भाग्यशाली है, स्वयं ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा हमको सुना रहे हैं। तो इस प्रकार से बाबा की वाणी चल रही थी। और बाबा की मुरली जो है, आप मुरली के द्वारा हम सुनते हैं, लेकिन एक बार क्यों न हो आप बाबा की टेप के द्वारा मुरली सुनो, तो आपको अनुभव होगा कि मुरली में क्या ताकत होती है। बाबा जो मुरली चलाते थे तो उसमें बहुत बड़ा फोर्स होता था। जैसे समुंदर में एक के पीछे एक लाट आती रहती है, ऐसे बाबा का एक के पीछे एक महावाक्य निकलता था। बाबा को कोई सब्जेक्ट नहीं था, मुरली को कभी भी कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। नदी को एक प्रवाह होता है, सागर का कोई प्रवाह नहीं होता है। उसको तो जैसी लहर आएंगी वैसे सागर लहराता है। ऐसे बाबा की बड़ी सुंदर मुरली जो थी, बड़ी सुंदर मुरली बाबा की चलती थी। उस समय भी हम सुनते थे, बड़े सामने होकर के बड़े इंटरेस्ट से सुनते थे। तो उन दिनों में क्या हुआ, उन दोनों में ऐसा था कि उसके कुछ वर्ष पूर्व से जब हम लास्ट बारी बाबा को मिले थे, तो बाबा की लास्ट बारी में बाबा की स्थिति और बाबा का मिलना जुलना बहुत अलग ढंग था। जब पहले बार बाबा को मिले तो वो बड़ा अलग टाइप का बाबा का मिलन था। तो उस मिलन के समय जब हम पहले बार बाबा को मिले तो क्या हुआ, हमको मधुबन का बड़ा नशा था, बाबा का भी बड़ा नशा था। और ब्रह्मा भोजन मधुबन में बड़ा प्रसिद्ध ब्रह्मा भोजन है कि जिसके लिए देवताएं भी तरसते हैं। तो इसीलिए हम बाबा को कुटिया में मिलने के बाद हम ब्रह्मा भोजन जहाँ भंडारे में बनता है, अभी जहाँ टेलीफोन का ऑफिस है वहाँ पर बाबा का भंडारा होता था और वहाँ ब्रह्मा भोजन बाबा का बनता था। उसके पीछे का भी कमरा था और 2 कमरे में वहाँ पर आमतौर पर किसी को आना जाना नहीं होता था। बड़े योगी इन बहने जो अच्छे योगी बच्चे थे वही भोजन उस समय बनाते थे, बाकी किसको भी वहाँ अलाउड नहीं था। लेकिन हमारी पार्टी जो थी उसमें कुछ मुस्लिम भाई बहनें भी थी, इस्माइल भाई, कासम भाई ऐसे थे। तो उनको क्या था, बाबा के लिए बहुत लगन थी, इतना बाबा के प्रति वो उनको लगन थी कि मम्मा जब पूना में आई थी तो मम्मा की वाणी सुन कर के उनको ऐसा महसूस हुआ था। उस समय इस्माइल भाई आदि थे तो उनको लगता था कि ये कुरान ही सुना रही है मम्मा। तो एक बार मम्मा ने देखा कि 2 मास से ये लगातार आ रहे हैं, तो इस्माइल भाई, इब्राहिम भाई, उनको मम्मा ने बुला करके पूछा कि आप रेगुलर आ रहे हो, आपको कैसे लगता है। तो उन्होंने कहा कि मम्मा आप तो कुरान सुना रही हो। तो मम्मा ने तो कभी कुरान पढ़ा नहीं था। तो मम्मा ने उनको कहा कि आप क्या करो, आप कुरान की आयतें मुझे सुनाओ और कुरान की आयतें का अर्थ मैं आपको सुनाऊंगी, वो जाकर के आप मस्जिद में वहाँ सुनाना। तो क्या हुआ, फिर वो इस्माइल भाई, इब्राहिम भाई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो बहुत साल से कुरान पढ़ के रखी थी। तो एक एक आयत जो है वो मम्मा मातेश्वरी को सुनाती थी और मम्मा वो एक एक आयत, जैसा अपना श्लोक होता है ऐसी कुरान की आयतें होती है, तो वो आयतें वो मम्मा को सुनाते थे और मम्मा उसको अर्थ उसका समझाती थी। तो वो इब्राहिम भाई, इस्माइल, वो तो इतने आश्चर्यचकित हुए कि सारी जिंदगी भर कुरान पढ़ते आए लेकिन ये आयत का ऐसा अर्थ है ये हमने कभी सोचा ही नहीं था, ये तो बहुत ही अलग अर्थ मम्मा उनको सुनाती थी। और फिर क्या हुआ, ये मस्जिद में जाकर के वो प्रवचन करते थे, सुनाते थे कि कुरान की आयत और उसका ऐसा अर्थ है। तो मौलाना भी हैरान हो जाते थे, और बोले आयत का ऐसा भी अर्थ है क्या। तो ऐसी हमारी माँ जगदम्बा थी। तो ये जो थे
इस्माइल भाई आदि वो बाबा के ऊपर बलिहार थे। 2 बजे उठते थे, अपने हाथ से भोजन बनाते थे, धारणाएं इन्हों की बहुत पक्की धारणाएं थी। तो हुआ क्या, अब जब बाबा के भंडारे में हम लोग गए तो भंडारे में जाने के बाद वहाँ 2 बहनों की वहाँ ड्यूटी थी। और इस्माइल भाई, कासम भाई जब भंडारे में गए तो बहनों की बड़ी आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने संकल्प आया उनको कि ये मुस्लिम लोग कुछ भी खाते हैं पीते हैं, और आज बाबा के भंडारे में ये लोग कैसे क्या आए, क्यों आए, ऐसा वो बहनों ने बड़ी आंखें दिखाई। हम लोग डर गए, हमारे लोग, देखिए हम तो अपने नशे में थे कि बाबा का ब्रह्मा भोजन कैसे बन रहा है, बड़े खुशी में थे। और उसके बाद क्या हुआ, न जाने ऐसे हुआ कि हमारे ब्राह्मणी को बाबा ने बुला लिया कमरे में, और कमरे में बुला करके ब्राह्मणी को बाबा ने बताया कि देखो बच्ची, कल का मधुबन का जो ब्रह्मा भोजन है वो नारायणगांव की पार्टी बनाएंगी। तो उसको भी बड़ा आश्चर्य लगा कि अपने पार्टी को कैसा क्या बाबा ब्रह्मा भोजन बनाने को कह रहे। फिर भी उसको भी खुशी हुई। फिर वो भागते भागते हमारे पास आई। दूसरे दिन सवेरे क्लास हुआ और बोला चलो चलो आप लोग तैयार हो जाओ, बाबा ने कहा है कि आज का मधुबन का ब्रह्मा भोजन मेरे नारायणगांव के बच्चे बनाएंगे। तो फिर क्या हुआ, हम लोग भंडारे में गए तो वो बहनें तो भंडारे में बैठी हुई थी और उनकी ड्यूटी थी सिखाने का कैसा ब्रह्मा भोजन बनाने का। तो वो अंदर हम लोग गए, वो इस्माइल भाई, कासम भाई और वो दाढ़ी वाले थे इस्माइल भाई। बाबा ने उनको कहा था आप दाढ़ी नहीं निकालना, आपकी दाढ़ी बहुत सेवा करेंगी, ऐसा बाबा ने कहा हुआ था, इसलिए उन्होंने दाढ़ी नहीं निकाली। तो उनकी दाढ़ी वाले इस्माइल भाई को देखा तो बहनों का बोले अरे ये लोग, हम कल सोच रहे थे कि ये लोग क्यों आए भंडारे में, और आज तो बाबा ने कहा है कि ये भंडारे में भोजन बनाएंगे। उनको भी बड़ा धक्का लगा, लेकिन बोल नहीं सकते थे क्योंकि बाबा का ऑर्डर था। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन इस्माइल भाई चावल बना रहे, कासम भाई दाल बना रहे हैं, कोई रोटी बना रहा है, हमारी सारी पार्टी ब्रह्मा भोजन बना रही थी। बड़ी खुशी थी सब लोगों को, क्योंकि ब्रह्मा भोजन की महिमा सुनी थी कि देवताएं भी तरसते थे। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने बड़ा सुंदर ब्रह्मा भोजन बड़े खुशी खुशी में और बाबा के याद में बैठ करके सुंदर ब्रह्मा भोजन बनाया और हम खुश हो गए। फिर हम अपने कमरे में गए 12:30 बजे। फिर हमारी जो ब्राह्मणी थी वो भागते भागते हमारे कमरे तरफ आई, चलो चलो, बोले तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया बहन जी क्या कह रहे हैं। तो बहन जी ने कहा अरे आप कितने भाग्यशाली हो, बाबा ने आपको ब्रह्मा भोजन के लिए, बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ ब्रह्मा भोजन करे, तो आओ आप बाबा के साथ भोजन करने के लिए। तो हमको तो बहुत बड़ी खुशी हो गई। तो बड़ी खुशी खुशी में हम लोग बाबा के कमरे में गए। तो अभी जो बाबा का कमरा है जहाँ पर सोफ़ा रखा जाए वो विंडो के साथ में, वहाँ पर बाबा का किचन था और किचन का प्लेटफॉर्म था। एंट्री पीछे के दरवाजे से थी। तो हम लोग पीछे के दरवाजे से बाबा के कमरे में आए तो बाबा की ब्राह्मणी ने कहा कि बाबा ने आपको किचन में बुलाया है। तो हमारी ब्राह्मणी बोली मिलने के लिए किचन में बुलाया? तो बोले हाँ किचन में बुलाया। फिर हम पीछे के दरवाजे से किचन में गए। तो किचन में जाते ही हमने उस समय देखा तो बाबा क्या कर रहे थे, बाबा रोटियां बेल रहे थे, बाबा रोटियां बेल रहे थे। और पहले दिन हमने पाठ देखा तो बाबा हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि बाबा बच्चों के साथ ब्रह्मा भोजन करना चाहते हैं। तो बाबा बीच में बैठे थे और हम 7 लोग एक डाइनिंग टेबल पर बाबा के साथ बैठे थे और बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन रखा गया था। और मुझे तो बाबा का इतना आकर्षण था कि मैं बाबा को देखते ही रहा, बाबा की दृष्टि ले रहा था, बाबा को देखते रहा था। फिर बाबा ने कहा बच्चे तू भोजन भी करेगा या बाबा की दृष्टि लेता रहेगा? तो मैंने कहा नहीं बाबा भोजन भी करूँगा। फिर बाबा ने एक गिट्टी बनाई और मुंह में खिला दिया।
तो इस प्रकार से बाबा का प्यार भी बहुत बड़ा प्यार था। हम लोगों ने बाबा के साथ अच्छी तरह से ब्रह्मा भोजन किया और मैं तो बाजू में बाबा के बैठा था और अंदर संकल्प आ रहे थे कि अरे ब्रह्मा भोजन और ब्रह्मा के साथ क्या अपना पार्ट है, क्या अपना नशा है। ऐसा नशा आया कि बस बात मत पूछो। फिर दूसरे दिन बाबा ने बुलाया तो बाबा ने क्या किया, किचन में बुलाया। तो हम जब बाबा को मिलने को गए तो बाबा रोटियां बेल रहा था और वहाँ पर बाबा सालना भी बना रहे थे। तो उतने में क्या किया, बाबा ने कहा आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। हमको तो बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई बाबा रोटी बेल रहा है। फिर बाबा ने बुलाया और एक एक बच्चे को क्या किया, वो मानी और बाबा ने खुद सेक लिया। सेक करके मानी को तैयार किया और उसमें मक्खन, ये शुगर आदि सब डाल करके फिर बाबा ने एक एक बच्चे को अपने गोद में लिया। एक एक बच्चे को आपके गोद में लिया और एक एक के मुख में वो मानी और मक्खन बाबा ने खिलाया। तो जैसे पंछी अपने बच्चों के मुख में चारा खिलाते हैं, ऐसे बाबा ने एक एक बच्चे के मुख में वो मानी और मक्खन जो है वो बाबा ने खिलाया। तो इस प्रकार से इतना प्यार करेगा कौन? अपने गोद में लेकर के मुख भरना इतना और खुद बना करके देना, इतना बड़ा प्यार कौन कर सकता है सिवाय परमात्मा के। तो जब हम लोग इतने तृप्त हो गए, इतने कृतार्थ हो गए कि फिर वो भोजन करने के बाद हम जब बाहर निकलने लगे तो बाबा ने कहा बच्चे ठहरो। तो हम सभी ठहर गए। फिर बाबा ने कहा बच्चे हिसाब किताब पूरा हुआ ना। हम लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई कौन सा हिसाब किताब, बाबा क्या कह रहे। बाबा ने कहा बच्चे हिसाब किताब पूरा हुआ ना। तो हम बोले क्या? तो बाबा ने कहा बच्चे कल बच्चों ने बनाया हुआ ब्रह्मा भोजन बाबा ने खाया था और आज बाबा ने बनाया हुआ भोजन बच्चों ने खाया, तो हिसाब किताब चुकत हुआ ना। तो इस प्रकार से बाबा सूक्ष्म सूक्ष्म बातों में भी हिसाब किताब के ऊपर बाबा का कितना बड़ा ध्यान था। और जिसको संकल्प आया कि ये नहीं खा सकते, ये भंडारे में क्यों आए, उसको बाबा ने इनडायरेक्ट जवाब दिया कि इन बच्चों का खाली भंडारे में आने का अधिकार नहीं है, भंडारे में भोजन बनाने का भी है और इनका बनाया हुआ भोजन बाबा भी खाएंगा और बाबा भी इनको भोजन बना करके खिलाएंगा। इतना ज़बरदस्त जवाब जो है, इतना ज़बरदस्त बाबा ने कर्मना में आकर के बाबा ने जवाब दिया। और क्या हुआ, ऐसे बाबा ने इतनी पालना दी कि क्या कहे। उस समय बाबा झोपड़ी में मिलने के बाद बगीचा था। अभी तो वो पांडव भवन में इतना बगीचा नहीं रहा है, लेकिन उस समय बड़ा सुंदर, बाबा के टाइम बड़े फूल आदि इतने खिले हुए थे, इतना अच्छा बगीचा लग रहा था। तो वो बगीचे में बाबा ने कहा बच्चे आज बाबा चाहता है कि बाबा बच्चों के साथ फोटो निकालना चाहता है। वैसे बाबा कभी अपना फोटो निकालने नहीं देते थे और लास्ट में हम गए तो बाबा उस समय तो कभी किसको फ़ोटो निकालने नहीं देते थे और चंद्रहास दादा को बाबा ने खास कहा था क्या मेरा स्टोर में रख दो, उसको यूज़ नहीं करना। लेकिन उस दिन जब हम मिलने को गए थे, न जाने बाबा को क्या उमंग आया, तो बाबा ने चंद्रहास दादा को मैसेज दिया कि जाओ स्टोर में जो कैमरा रखा है वो लेकर के आओ, और बाबा चाहता है कि बाबा इस पार्टी के साथ फ़ोटो निकालेंगे। तो फिर चंद्रहास दादा आए और बगीचे में बाबा खुद खड़े हुए, सारे फूलों को लेकर के बाबा वहाँ खड़े हुए थे और बाबा ने कहा देखो बच्चे ये तो जड़ फूल है और आप मेरे चैतन्य फूल हो, और इस बगीचे में बाबा चैतन्य फूलों का भी साक्षात्कार करवाना चाहता है। और बाबा ने खड़ा होकर के हम सभी के साथ अपना फ़ोटो भी खिंचवाया। इतना बाबा ने प्यार दिया। उसके बाद बाबा ने क्या किया, हम लोगों को एक एक को झूले में अपने साथ बाबा ने बिठाया, झूले में भी बाबा ने बिठाया
और बाबा के साथ हम झूला झूलते थे। और झूला झूलते झूलते बाबा ये सवाल पूछता था, क्योंकि बाबा के हर बात में ज्ञान समाया हुआ था। बाबा तो भक्ति मार्ग को कट करके ज्ञान मार्ग चालू कर रहे थे। तो बाबा के साथ झूले में झूल रहे थे। तो झूलते झूलते बाबा ने पूछा, बच्चे किसके साथ झूल रहे हो? तो हम लोगों ने कहा, सर्वशक्तिवान बाप के साथ और स्वर्ग की प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण की आत्मा के साथ, प्रजापिता ब्रह्मा के साथ झूल रहे हैं। तो बाबा बड़े खुश हो जाते थे। जब बच्चे ज्ञान युक्त जवाब देते थे तो बाबा बड़े खुश होते थे। ऐसे झूले में भी बाबा ने एक एक बच्चे को झुलाया, हर प्रकार से खिलाया, हर प्रकार से पिलाया, अपने साथ फोटो भी लगवाए। और बाबा क्या था, हर प्रकार से बच्चों की पालना करता था। क्या हुआ, जब हम लोगों के जाने के पहले 3-4 दिन, उन दिनों में मधुबन में कम से कम 10 दिन रहते थे, क्योंकि आना बड़ा मुश्किल होता था, इसलिए कम से कम 10 दिन रहते थे, कभी कभी 15 दिन भी रहते थे। और जो ज़्यादा दिन रहते थे तो बाबा बहुत खुश होते थे कि बच्चे बाबा के साथ भले रहे भले रहे। अभी तो कहते जल्दी जाओ करके, लेकिन उन दिनों में तो बाबा रहो रहो करके कहते थे। तो हम लोग ऐसे बाबा के साथ जाने के दिन नज़दीक आए थे। तो उन दिनों में क्या हुआ, फिर एक रात को रात्रि क्लास भी बाबा बड़ा सुंदर करवाते थे, आधा घंटा ही चलता था। उन दिनों मधुबन से एक दिन की 2 मुरलियाँ आती थी, एक प्रातः क्लास होता था और एक रात्रि क्लास होता था। जो प्रातः क्लास की 3 पन्ने की मुरली होती थी और रात्रि क्लास की 1 पन्ने की मुरली होती थी। उन दिनों कचहरी भी बाबा के आने के पहले क्लास में कचहरी चलती थी कि सारे दिन में किसके द्वारा कुछ गलती तो नहीं हुई। तो इस प्रकार से उन दिनों में बाबा ऐसे मिलते भी थे, कचहरी भी होती थी। और कचहरी होने के बाद फिर बाबा रात्रि में बच्चों को मिलते भी थे। और सोते समय क्या होता था कि सोते समय बाबा हर एक बच्चे के बेडरूम में भी आता था। पहले एक बहन धूप लेकर के आती थी, बड़ा सुगंधी धूप होता था, और वो धूप पहला लेकर के आती थी और बाबा बाहर चले जाते थे। फिर वो बहन बाहर जाती थी, बाबा अंदर आता था। ऐसा अच्छा वायुमंडल, जैसे एक फरिश्ता बाबा अंदर आ रहा था, ऐसे महसूस होता था। और बाबा पूछते थे, मेरा हर एक बच्चा अच्छे रीति से सोया हुआ है? तो ये भी बाबा देखता था। तो ऐसा कौन होगा कि ऐसी कौन सी माँ होंगी कि बच्चे को नींद लगी है अथवा नहीं लगी है, ये भी बाबा उस प्रकार से देखता था। और सवेरे से लेकर के रात तक हर बात में बच्चों की पालना में लगा रहता था। तो ऐसे बाबा की अवश्य इस मास में याद आती है। अच्छा, ओम शांति।